हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 11 अक्टूबर 2025 और वीकेंड है आज के दिन पे। तो जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड पर अपने अकाउंट का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कितना हमने ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या लॉजिक थी, क्या थिंकिंग था ट्रेड लेने के पीछे, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं और एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर के साथ रखते हैं, ताकि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देखे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखे, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले कि कैसे मार्केट में अप्रोच करना चाहिए, कैसे एक ट्रेडर को प्रॉपरली अपने डिसिप्लिन को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने रिस्क को कैसे मेंटेन करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। क्योंकि हम डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं और उसे अपडेट देते हैं। तो देन 7 दिन हमने ट्रेड किया। देन उसके बाद जो आखिरी जब वीकेंड होती है तो वहाँ पे अपने अकाउंट का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ही जान पाएंगे कि क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, कहाँ हमको रुकना चाहिए और कहाँ आगे हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना जेन्युइन तरीका से कोई दिखाता नहीं है अपने यूट्यूब चैनल पे। और बिगिनर के लिए तो खास करके ये चैनल और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रही है पूरे सप्ताह में और अक्टूबर मंथ में। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है, जहां हम डेली ट्रेड करते हैं इंट्राडे में और इसे अपडेट करते हैं। इसी एक अकाउंट को अपडेट देते हैं अपने चैनल पे। तो इसी अकाउंट में हम जानते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस रही और कितना ट्रेड किए, कितना स्टॉप लॉस गया और कितना टारगेट गया। तो चलिए कंसोल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स, यहाँ पे अकाउंट वैल्यू आपको हम बताएं तो इस अकाउंट का लगभग 2 लाख के पास अकाउंट वैल्यू है। यहाँ पे अकाउंट वैल्यू लगभग 1,66,000 दिख रहा है, लेकिन 2 लाख के पास का ये अकाउंट है। तो हर ट्रेड मेरा 0.25% रिस्क होता है अभी फ़िलहाल। तो हम 0.25% अपने अकाउंट साइज़ का ही हम रिस्क लेते हैं। देन रिपोर्ट P&L, और यहाँ भी क्लियर कर दे, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपको बता दें कि हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। FNO करेंसी कम्युनिटी ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग P&L वाला सेक्शन पे आ चुके हैं और अब हम डेट सिलेक्ट करते हैं 11 तारीख आज के दिन पे। और पिछले 7 दिन में, यानी कि 4 तारीख को सैटरडे था, तो पूरे 7 दिन का हम देखते हैं P&L। देन आगे हम दूसरे मंथ से कंपेरिजन करेंगे। तो ट्रेडर्स, यहाँ मेरे पूरे 7 दिन का ट्रेडिंग का रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप देखेंगे तो हम लोग पूरे 7 दिन हमने ट्रेड किया है। पहला दिन मंडे के दिन -35 में क्लोज किए थे अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। देन 204 रुपया माइनस में, फिर 700 रुपये का प्रॉफिट, देन 600 रुपये का लॉस, देन वापस से कल के दिन में 550 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर रिलीज P&L में देखेंगे तो 410 रुपया यहाँ पर रिलीज हुआ था, बट यहाँ पे चार्जेस 415 रुपया कटा है। 30 रुपया आधा क्रेडिट एंड डेबिट यहाँ पे कटा हुआ है। और नेट में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में 35 रुपया हमें रिलीज हुआ है, यानी कि ले दे के वापस घर से ही देना पड़ा हमको इस सप्ताह के अंदर में। चार्जेस का बात करें तो ब्रोकरेज यहाँ पे 195 रुपया 70 पैसा के पास कटा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 28 रुपया और STT 134 रुपया के आसपास कहीं कटा है। तो ओवरऑल मिला करके ट्रेडर्स, यहाँ पे मेरा चार्जेस 435 रुपये, 415 रुपया और 30 रुपया इधर से, यानी कि 445 रुपया के आसपास कहीं मेरा यहाँ पे पूरा चार्जेस कटा, और जिसमें नेट में -35 रुपया रिलीज हुआ है। तो ट्रेडर्स, ये रहा पूरे सप्ताह का रिजल्ट। अगर हम एक तारीख से इसे कंपेरिजन करें तो आई थिंक 1 तारीख से हम तो कोई ट्रेड नहीं कर पाए थे। हाँ, 1 तारीख के बाद हमने इस मंथ में बस यही सप्ताह में ट्रेड किए पूरा, और जिसमें कि परफॉर्मेंस तो ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 3 दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, वहीं पे 2 दिन टारगेट हिट हुआ, बट 3 दिन स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी हम बिल्कुल फ्लैट बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल फ्लैट रहने में सक्सेस रहे हैं। यानी कि प्रॉपर मेरा रिस्क मैनेजमेंट चलता है, प्रॉपर रैंडम हम कुछ ट्रेड नहीं लेते, रैंडम कोई हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, रैंडम कोई हम ट्रेड लेने की कोशिश भी नहीं करते। जो मेरा डिसिप्लिन है, जो मेरा रूल है, जो मेरा सेटअप है, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि उस पर ही हम ट्रेड ले और उसके डायरेक्शन में ही चले। तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल रूल बेस्ड होता है, डिसिप्लिन बेस्ड होता है और
प्लानिंग बेस्ड होता है। तो यहाँ देखेंगे तो 35 रुपया माइनस में 204 रुपया, लेकिन 700 रुपया प्रॉफिट भी है। यानी कि यहाँ पे अगर हम ये स्टॉप लॉस मेरा नहीं हिट होता, यानी कि एक अच्छा खासा हम लोग लगभग 1000 प्लस में प्रॉफिट में चलते रहते। बट ठीक है, मार्केट में इस तरह का चीज़ें हम नहीं कह सकते कि हम प्रॉफिट ही करेंगे या फिर लॉस होगा या फिर ऐसा कुछ पता नहीं होता। बस अपने सेटअप, अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को मार्केट में एग्जीक्यूट कर देना होता है। ट्रेड्स एक खास बात यहाँ पे ये बात करनी थी कि कल के दिन संडे है, तो कल के दिन पे भी मैंने एक स्पेशल लाइव सेक्शन रखे हैं जिसमें कि जो भी कमेंट आई है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का बातें भी, हम हर एक कमेंट को डिटेल में बातें करेंगे। तो ज़रूर कल के दिन पे लाइव में आइएगा आप लोग, और वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछने का मन करे। देन जरूर आइएगा लाइव में ट्रेडर्स। तो चलिए अब आते हैं पूरे पिछले मंथ के कंपैरिजन में। एक बार हम सितंबर मंथ का पीएनएल देखते हैं, देन उसके बाद हम उससे एक बार उस पिछले महीने का भी कंपैरिजन करेंगे। तो ट्रेडर्स ये पूरे सितंबर मंथ का आप देखेंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस मेरा लगभग 2926 रुपया माइनस में और 1000 रुपया कहीं चार्जेस कटा, देन टोटल मिलाकर के 4000 रुपया माइनस में यह अकाउंट पिछले मंथ में हमने क्लोज किया था। ड्रॉ डाउन 4000 के आसपास के 4000, यानी कि मेरे अकाउंट का लगभग 2% ही होता है। ठीक है 2% ही, लेकिन कोशिश रहता है कि जितना कम हम अपने अकाउंट साइज का ड्रॉ डाउन ले। यानी कि आप देखेंगे तो ट्रेड्स हम प्रॉपर इसमें ट्रेड भी नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खाली जगह ये जो दिख रहा है, इसमें हम ट्रेड नहीं किए, और कुछ दिन तो बिल्कुल छोटा छोटा रिस्क पे हम ट्रेड कर रहे थे। उसके पीछे का रीज़न ट्रेड्स अभी हम वीडियो के अंत में शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और देन अगर हम इससे पिछले मंथ से कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अगस्त मंथ से, तो एक बार देख लेते क्या रहा है। तो ये अगस्त मंथ का रिज़ल्ट रहा है, जिसमें कि लगभग 3396 रुपया के पास प्रॉफिट हमने किया था। 1400 रुपया चार्जेज, टोटल मिलाकर के हमें 1869 रुपया रिलीज हुआ था प्रॉफिट में। बट इसमें भी देखें ट्रेड्स परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा था, बट एक सप्ताह ऐसा भी आया जिसमें कि स्टॉप लॉस जाने लगा। तो इसके पीछे का भी रीज़न हमको पता है कि क्यों जा रहा है और कैसे स्टॉप लॉस जा रहा है, क्या हम गलती कर रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ट्रेड्स ठीक है, चलिए इतना हम जो भी है, अगर मंथ ऑफ मंथ आप देख लिए जो भी परफॉर्मेंस हमने किया अपने अकाउंट के साथ, जो भी हम ट्रेड किए वो आपके साथ शेयर किए। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं ट्रेडर्स, फेस टू फेस कुछ बातें करते हैं। तो ट्रेडर्स आपने मेरा पीएनएल देखा, जो कि अक्टूबर मंथ का पहला वीक हमने क्लोज कर दिया, जिसमें कि फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। लगभग 7 दिन हमने ट्रेड किया, जिसमें कि 3 दिन स्टॉप लॉस गया और 2 दिन टारगेट हिट हुआ। बट स्टॉप लॉस भी मैं बिल्कुल अपने पॉकेट साइज के हिसाब से था, और टारगेट भी ज़्यादा कोई बड़ा हम टारगेट अभी अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे। लगभग 1:1 में ही टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मंथ से अगर हम अपने अकाउंट को कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पे ट्रेडर्स ज़्यादा मतलब कि ड्रॉ डाउन में था। तो ड्रॉ डाउन में होने के वजह से अगर हम आगे भी उसी प्रकार से अपने गलतियों को जाने बगैर, अपने प्रॉब्लम को जाने बगैर अगर हम वही हिसाब से ट्रेड करते हैं, उतना ही क्वांटिटी जाते हैं, तो हाई चांस है कि अगर हम जो गलती कर रहे हैं उसको सुधार नहीं किए तो हमारा अकाउंट बहुत तेज़ी से ड्रॉ डाउन में जाएगा। क्योंकि आपने देखा मेरा अगर अगस्त मंथ में हमने प्रॉफिट भी किया था, लेकिन जो गवर्नमेंट का चार्जेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा होने के वजह से क्या होगा कि यदि आप अप साइड की ओर जा रहे हैं तो स्लोली जाएंगे, बट वहीं पे आप डाउन साइड की ओर जाएंगे तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि रादर देन कि आप बार बार ट्रेड करते जाइए, गलत सेटअप हो या फिर गलत कुछ भी कर रहे हैं आप, उसको बार बार ट्रेड करते जाइए और उसको ठीक नहीं करिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो पहला कोशिश यही रहता है कि अगर हम ड्रॉ डाउन में जा रहे तो अपने ड्रॉ डाउन को इतना हम कंट्रोल रखें ताकि जब हमारा अच्छा दिन आए या फिर टारगेट हिट होने लगे या फिर हम जो गलती कर रहे थे उसको सुधार करके अपसाइड की ओर जाने लगे, तो बहुत तेज़ी से उस ड्रॉ डाउन को हम कैप्चर कर पाए और ड्रॉ डाउन को कवर कर पाए, तब जाकर के अपसाइड की ओर जाएंगे। खैर जो भी है, आपने देखा मेरा पीएनएल
लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग किए हम इस सप्ताह में। उसके पीछे का कुछ रीज़न है जो कि हम कल के वीडियो में लाइव में आएंगे तो उस पर बातें करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या रीज़न है। तो अगर एक ही वीडियो में हर एक चीज़ बातें करने के बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।